टेंस शब्द टेम्पस से बना है जिसका अर्थ टाइम होता है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट तो टेंस है, फिर नॉन ग्रामेटिकल कहे तो टाइम है। टेंस भाषा में आता तो लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है। टाइम संसार में चलता तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल है क्योंकि आज़ाद नहीं है भाषा से, इसका संबंध वर्ब से होता है। यूनिवर्सल क्योंकि आज़ाद है, कहीं पर भी लागू हो सकता है। टाइम, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता टाइम का। टेंस की बात करते हैं, इट सर्व्स एन इंडिकेटर के रूप में संकेत देता है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म का। दस इस प्रकार से बाय टेंस, तो टेंस के द्वारा वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं द करस्पॉन्डेंस एंड पत्र व्यवहार बिटवीन द, वार्तालाप बिटवीन फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के फॉर्म के, एंड और कंसेप्ट ऑफ टाइम, और हमारे समय के कंसेप्ट के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले कंसेप्ट के। किंतु टाइम तथा टेंस दोनों एक नहीं होते हैं। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जबकि टेंस का संबंध वर्ब से होता है। टेंस को 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो एक लीनियर स्केल से समझा जा सकता है, पहले पास्ट, फिर नाउ प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। टाइम और टेंस के मध्य संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है। कुड आई यूज योर पेन, इसमें टेंस देखे तो कुड आ रहा है, समय के हिसाब से देखे तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट है। दूसरा, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी लेना चाहोगे? तो वर्ब का फॉर्म देखे तो विल का वुड पास्ट रूप है, लेकिन समय देखे तो अभी वर्तमान बात हो रही, सामने खड़ा व्यक्ति को बोल रहा है। आई वॉन्टेड टू सी यू, मैं आपने से मिलना चाहता था, इसमें पास्ट है। तो इसमें समय भी पास्ट का है और टेंस भी पास्ट का है। आई एम गोइंग टू ओपन ए शॉप, तो ये टेंस देखे तो प्रेजेंट का है, लेकिन टाइम देखे तो फ्यूचर का है। इट इज़ अबाउट टू रेन, वैसे देखे तो ईज आया है तो प्रेजेंट टेंस है, टेंस प्रेजेंट है, लेकिन बात हो रही वो फ्यूचर टेंस की हो रही है। आई वांटेड टू सी यू, इसमें टेंस पास्ट का है, लेकिन टाइम वर्तमान का है। मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन आप आ ही गए, यानी कि आप आ गए हो, मेरी इच्छा थी। तो ये टाइम प्रेजेंट का है। वो तो टुमारो संडे, तो टेंस प्रेजेंट का है, लेकिन बात फ्यूचर की हो रही है, टाइम फ्यूचर है। मैंगो टेस्ट स्वीट्स, तो यहाँ टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन बात यूनिवर्सल हो रही है, यानी तीनों टेंसों की हो रही है, प्रेजेंट की भी हो रही है, पास्ट की भी हो रही है, फ्यूचर की भी हो रही है। वुड यू माइंड शिफ्टिंग, क्या आप माइंड शिफ्टिंग करना चाहेंगे? तो पास्ट टेंस है, लेकिन टाइम प्रेजेंट है। ही में कम टुमारो, वो कल आ सकता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो हैं देखने में, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा है। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। वर्ब की फॉर्म देख के हमें पता चलता है दो ही होते हैं। विल बी, शैल बी क्या थे, विल बी डिलाइटेड, तो ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर टाइम का बोध कराने तो फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टाइम की अभिव्यक्ति प्रेजेंट सिंपल टेंस होती है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इज गोइंग टू, इज अबाउट टू, ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल आदि से प्लस बेयर फेमिनिटिव। ट्रेडिशनल जो ग्रामेरियंस हैं उनके अनुसार टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पुराने मानते 2 ही होते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से ही चर्चा करेंगे। एनामलस फाइनाइट वर्ब्स, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इन्हें ऑपरेटर वर्ब भी कहते हैं। एनामलस एनोमली से बनाए, डी टी या ईडी जोड़ के आप फॉर्म बना तो वो रेगुलर फॉर्म होती है। ऑक्सिलरी ऑक्सिलिस शब्द से बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हेल्प, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी 11 होती है, जो मॉडल 13 होती है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, तो बी फॉर्म जहाँ इज एम आर तो वाज वर, हैव तो हैज हैव तो हैड, डू के अंदर डू डज तो डीड। बी के ज़्यादा रूप है, इस कारण से इसे मोस्ट इरेगुलर वर्ब इसे कहा जाता है। कैन तो कुड, मे तो माइट, शैल तो शुड, विल तो वुड, मस्ट, ought टू और नीड, डेयर और यूज टू। ये भी ध्यान रखना, ऑपरेटर वर्ब भी एनामलस को कहते हैं। वर्ब 3 बातों से प्रभावित होती हैं, टेंस, एस्पेक्ट और मूड। वर्ब 3 एलिमेंट से प्रभावित होती है। फ्लो ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या है, उसे एस्पेक्ट कहते हैं। इस टेंस की बात हो रही है, उसका फ्लो ऑफ टाइम क्या है, उस कार्य की क्या स्टेटस है, यही तो एस्पेक्ट है। उस कार्य की क्या स्थिति है, वो काम पूरा हो गया है कि चल रहा है, कि कभी कभी होता है, तो वही स्टेटस है, वही एस्पेक्ट है, नहीं उपभाग। टेंस, इसमें व्हेन द एक्शन अपीयर्ड, इन कार्य कब अपीयर्ड हुआ, चालू कब हुआ, वो बताता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कोई भी हो सकता है। एक्शंस, डिग्री ऑफ प्रोग्रेस, सिंपल एक्शन, सिंपल एस्पेक्ट,
प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, परमानेंट स्टेट्स, सिंपल या सिंगल रिपीटेड एक्शन, परमानेंट स्टेट सिंपल, सिंगल रिपीटेड एक्शन होता है, परमानेंट स्टेट होती है। दूसरा प्रोग्रेसिव में कंटिन्यूस एक्शन होता है, और तीसरा परफेक्टिव जिसमें एक्शन कंप्लीटेड हो गया है, कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ परफेक्टिव। कंटिन्यूस एक्शन दोनों साथ में मिले होते हैं लास्ट वाले में। फैक्ट को बयां कर रहे हो तो इंडिकेटिव मूड होता है, हाइपोथेटिकल इमेजरी हो तो उसमें सब्जंक्टिव मूड होता है, ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो तो इम्पेरेटिव मूड होता है। टाइम इज गोइंग टू जयपुर, तो यहाँ टेंस है वो प्रेजेंट का है, एस्पेक्ट का है तो प्रोग्रेसिव एंड चल रहा है काम, इसलिए इज गोइंग टू से पता चल रहा है, गोइंग से पता चल रहा है। फैक्ट से पता चला है मूड के तो इंडिकेटिव मूड है।